भोपाल का करोड़पति आरटीओ कांस्टेबल, 150 करोड़ का दुबई बंगला, 52 किलो सोना और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा, गांव की एसयूवी से खुला राज, संविदा से अरबपति तक का सफर, दुबई तक फैली है संपत्ति। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड आरटीओ ट्रैफिक कांस्टेबल सौरभ शर्मा की अरबों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। ईडी जांच में सामने आया कि सौरभ शर्मा के पास दुबई में 150 करोड़ रुपए का बंगला, 52 किलो सोना, करोड़ों की चल अचल संपत्ति, मछली पालन के बड़े बड़े फॉर्म, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बेनामी कंपनियों का जाल है। भोपाल के पास मिडोरी गांव में एक एसयूवी गाड़ी खड़ी देख गांव के सरपंच को संदेह हुआ। नंबर प्लेट पर आरटीओ लिखा देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को अंदर से 52 किलो सोना और 1 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। जांच में सामने आया कि यह गाड़ी सौरभ शर्मा के एक रिश्तेदार की थी। यही से शुरू हुआ एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। सौरभ शर्मा को संविदा पर आरटीओ विभाग में कांस्टेबल की नौकरी पिता की मृत्यु के बाद मिली थी। करीब 10-12 साल की सेवा के बाद उन्होंने वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन इस दौरान उन्होंने राज्य भर के आरटीओ चेक पोस्ट्स पर कथित रूप से रिश्वतखोरी और उगाही का नेटवर्क खड़ा कर लिया। ईडी के अनुसार शर्मा ओवरलोडेड वाहनों, फर्जी कागजात और गुसाहा कर रहे थे और अन्य ट्रैफिक नियम उल्लंघनों के बदले रिश्वत लेकर गाड़ियों को पार कराता था। जमा की गई बेहिसाब नकदी को सोने, जमीन, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और मछली फार्मों में निवेश किया गया। सौरभ शर्मा ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कई शेल कंपनियां बनाई, जिनमें अरल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रा लिमिटेड प्रमुख है। इतना ही नहीं, भोपाल का एक प्रतिष्ठित स्कूल जयपुरिया स्कूल भी शर्मा के परिवार के नियंत्रण में है, जहां उनकी पत्नी और मां प्रमुख पदों पर है। काले धन को सफेद करने के लिए उन्होंने खेती, वेयरहाउसिंग, रियल एस्टेट और विदेशों में निवेश का सहारा लिया। दुबई में खरीदा गया 150 करोड़ का बंगला इस बात का प्रमाण है कि यह भ्रष्टाचार सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा। मामला उजागर होते ही विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सौरभ शर्मा को सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ बताया और दावा किया कि शर्मा की डायरी गायब कर दी गई है, जिसमें कथित रूप से कई वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं के लेन देन का हिसाब दर्ज था। अगर सौरभ शर्मा पूरी उम्र कांस्टेबल की नौकरी करते तो शायद अपनी संपत्ति का 1% भी नहीं कमा पाते, लेकिन भ्रष्टाचार के रास्ते से उन्होंने अकूत दौलत इकट्ठा की। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय उनकी तलाश में जुटी हुई है और देश भर में उनके